हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। बुलंद आवाज कार्यक्रम में क्रांतिवीर मदन लाहौरिया की तरफ से सभी का स्वागत। साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में धरती पुत्र अन्नदाता किसानों के दर्द की आवाज़ बुलंद करने पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे देश के किसान पिछले 2 हफ्ते से ज़्यादा समय से देश की राजधानी दिल्ली में बॉर्डर पर मोदी सरकार के से अपनी मांगें मनवाने के लिए डटे बैठे हैं, परंतु देश की सत्ता पर सत्तासीन मोदी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। बंधुओं, हजारों की संख्या में देश के भिन्न भिन्न प्रांतों के किसान इस भारी सर्दी में दिल्ली के बॉर्डर पर ठंड में ठिठुरते हुए अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। मोदी सरकार ने बिना किसानों से चर्चा किए ही किसान विरोधी 3 काले कृषि कानून बनाकर देश की संसद में केवल ध्वनि मत से पास करा दिए। तो साथियों, ये कितना जुल्म किया गया हमारे भारत के किसानों के साथ, जो कि हमारा अन्नदाता है। किसान ही हमारी सभी प्रकार की फसलें, साग सब्जी और इंसान की थाली का प्रबंध करता है। तो साथियों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि इन तीनों काले कानूनों में किसान की फसल के एमएसपी रेट के बारे में कहीं पर जिक्र तक नहीं किया गया। मतलब किसान की फसल किस रेट पर जो सरकार खरीद रही है, वो इस तीनों कानूनों के अंदर कहीं भी चर्चा नहीं की गई इस बात की। और किस रेट पर किसान से सरकार खरीदे, इस कानूनों के अंदर उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। और देश के बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को खुलेआम कृषि क्षेत्र के कारोबार में घुसने की इजाज़त दे दी गई, जो कि भारत के छोटे व मध्यम किस्म के किसानों के लिए भयंकर बर्बादी के दिनों का संकेत है। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त जो ये तीनों काले कानून लाए गए, ये कतई किसान विरोधी हैं। इनके कानूनों के पास होने के बाद अगर ये लागू होते हैं तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि भारत के किसान बहुत ज़्यादा बर्बादी के कगार पर आ जाएंगे। पहले ही किसानों की खेती में बड़ा ज़बरदस्त घाटा है। देश में जब इस प्रधानमंत्री ने जब नोटबंदी लगाई तो उस वक्त किसानों का बहुत मोटा नुकसान हुआ, और किसान उस वक्त भारत में बहुत बड़ी तादाद में आत्महत्या किसानों ने की थी। ये हमारे देश के आंकड़े गवाह हैं। 2015, 2016, 2017 में उसके बाद हमारे भारत के हर साल हजारों किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी इस तरफ सोचने की मतलब चिंता ही नहीं की किसानों की। और यहाँ तक मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हमारे इस चैनल के माध्यम से हमने पिछले 3 सालों के अंदर किसानों की आत्महत्याओं के बारे में काफ़ी रिसर्च की है, और उसका जो आंकड़ा है बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। आपके महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के और भिन्न भिन्न प्रदेशों के जो किसान हैं वो हजारों की संख्या में हर साल आत्महत्याएं कर रहे हैं। कहने को तो जो हमारी भारत की सरकार है वो किसानों से मजाक करती रहती है। पिछले दिनों हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो किसानों के खातों में 6,000 रुपये साल के कहे, तो अब बंधुओं एक बात बताएं आप, 6,000 रुपये आज की तारीख में क्या मायना रखता है? उसके एवज में ये जो आप तीनों काले कानून लेके आए और उनको एक जुमला दिखा दिया पूरे देश के सामने कि किसानों के खातों में 6,000 रुपये साल के पहुंच जाएंगे, तो ये कितना भद्दा मजाक किसानों के साथ। और दूसरी तरफ ये तीनों कानून ला करके किसानों को बर्बादी के कगार पर ला के खड़ा कर दिया इन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और यहाँ तक मैं बता दूं कि हमारे वेदों में भी वर्णित है कि जिस राजा की कोई गृहस्थी नहीं होती वो क्या किसान का दुख जानेगा। तो बंधुओं, ये हमारे देश के राजा ऐसे बैठ गए, ये किसान के किसी भी दुख के बारे में कतई
कोई चिंता नहीं करते। आज हम इस बारे में आपको विस्तार से बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं। हमारे इस बुलंद आवाज़ कार्यक्रम को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इसी कड़ी में मैं आगे आपको इसमें विस्तार से बता रहा हूँ कि इन तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर ही पूरे देश के किसान दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डरों पर धरना व प्रदर्शन करते हुए डटे बैठे हैं। 26 नवंबर से लेकर के अब तक लगभग 2 सप्ताह में मोदी सरकार की किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ लगभग 5 से 6 दौर की बैठक हो चुकी है, परंतु मोदी सरकार ने किसानों की मांगों को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, बल्कि पूरे देश को गुमराह करते हुए किसानों के खिलाफ भिन्न भिन्न प्रकार की झूठी खबरें फैलाकर इस किसान आंदोलन को पूर्णतः फेल करने की साजिश मोदी सरकार के द्वारा रची गई। परंतु विशेष तौर पर पंजाब के सूरवीर व बहादुर किसानों के संघर्ष के आगे मोदी सरकार की सारी साजिशें फेल हो गई। बंधुओं, आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं पूरे भारत में किसानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की लाठीचार्ज किया गया, हर बॉर्डरों पे उनको रोका गया, दिल्ली ना आ पाए और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बहुत ज़बरदस्त भरी सर्दी के अंदर वाटर कैनन छोड़ी गई। तो ये क्या है? आखिर में भारत सरकार चाहती क्या है? आज ये सभी लोगों को विचार करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि केवल ये किसानों का मुद्दा नहीं है। जो हमारी धरती से जो हमारा खाद्यान्न पैदा होता है, मान लो जो गेहूं हमारी पैदा होती है, आप एक गेहूं का ही उदाहरण देख करके चलें। हमारे गेहूं से लगभग 20-30 प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट अदर देन बनते हैं। जैसे हमारे गेहूं से दलिया हो गया, गेहूं की भिन्न भिन्न प्रकार के और खाद्य पदार्थ हो गए, और गेहूं का जो जोहारा है उसका रस हमारे शरीर के लिए प्राण शक्ति देता है, खून को बढ़ाता है। हमारा जो ये अन्न है, ये गेहूं अन्न जो है हमारा एक ब्रह्मा जी का अन्न माना गया है। वेदों में भी वर्णित है कि हमारी जो गेहूं है वो सबसे पवित्र मानी गई है, और उसका अगर आप किसान को सही मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान क्या करेगा बताओ। आज हमारे जो इस अनाज की फसलें जो हमारे किसान करते हैं उनसे भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार होते हैं। और दूसरी एक बात और है कि इन जो पदार्थ बनते हैं उनका तो भिन्न भिन्न कंपनी अपना एमआरपी रेट सरकार से तय करवाती है और एमआरपी उन सब पे लिखा होता है, जबकि किसान की कोई भी दाल भात उड़द चावल पे किसी प्रकार का कोई भी रेट नहीं है। तो बंधुओं, ये किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये तीनों जो बिल लाए गए हैं ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत लाए गए हैं। जो बड़े बड़े घराने हैं, कॉरपोरेट घराने, उनको हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 5-6 सालों से बढ़ा रहे हैं और हमारे देश की हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर को बेचने का प्रयास करते चले जा रहे हैं। आज किसानों का व्यापारियों से बहुत बड़ा संबंध है। मैं सभी व्यापारी जगत को ये बता देना चाहता हूँ कि इन किसानों का आप अकेला इस आंदोलन में ना समझें। आज हमारी मंडियां अगर बंद होती हैं तो वहाँ हमारा जो लाखों की संख्या में देश का आड़ती वर्ग है वो पूर्णतः बर्बाद हो जाएगा। आड़तियों के साथ छोटा कमेरा वर्ग जुड़ा हुआ है। दूसरा, जो हमारे रिटेल सेक्टर के व्यापारी हैं उनकी रोजी रोटी भी किसान से ही चलती है। मैं सभी व्यापारी जगत से पूछना चाहता हूं कि जब किसान की फसल बाजार में आती है तो क्या आपका बाजार में जो तेजी नहीं आती, क्या आपका ग्राहक ज़्यादा निकलता है बाजार के अंदर? क्योंकि किसान का पैसा ही बाजार को उठाता है। ये बात पूरा हिंदुस्तान का व्यापारी जगत ना भूले कि किसान की फसल की आमदन के कारण ही उनके व्यापार चलते हैं। अगर आज किसान बर्बाद होता है तो व्यापारी जगत सबसे पहले बर्बाद होगा। दूसरा, जो हमारा कर्मचारी वर्ग है और जितना हमारा नौकरशाह वर्ग है वो भी किसानों से प्रभावित है। मैं आज दावे से कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश का मुझे पूरा अनुभव है इस बात का कि हरियाणा प्रदेश में जितने भी हमारे चाहे पुलिस में, डिफेंस में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो किसानों के बेटे हैं। आज हमारे बरसों पुराने से पहले जो नौकरियां हमारी जो सरकारी विभागों में हैं, मैक्सिमम हमारे हरियाणा के देहातों के बेटे और देहातों की बेटियां आज सरकारी नौकरियों के अंदर हैं।
बहुत सी आजकल देहातों की बेटियाँ सीनियर अफ़सर भी हैं, परंतु उनके पिता, उनके दादा खेती का काम करते हैं। तो एक बात बताएँ, क्या वो बेटियाँ और वो बेटे किसानों के जो सर्विस कर रहे हैं सरकारी नौकरियों में, क्या वो भी राष्ट्रद्रोही होंगे? क्या वो भी खालिस्तानी होंगे? तो इन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर से ये बात पूछी जाए कि आप कहते हो किसान खालिस्तानी या राष्ट्रद्रोही हैं, तो क्या उनके बेटे-बेटियाँ जो सरकारी नौकरियों में काम कर रहे हैं, क्या वो भी विद्रोही हैं? तो मैं अंत में ये बात आपको बता देना चाहता हूँ सभी बंधुओं को कि यह किसान आंदोलन पूरे विश्व में एक अनूठा और ऐतिहासिक आंदोलन है। यह किसान आंदोलन पूर्णतया संयमित व शांतिपूर्ण तथा बेहतरीन व्यवस्था का बेमिसाल उदाहरण है। जबकि हरियाणा की भाजपा सरकार ने किसानों पर जबरदस्त आंसू गैस के गोले छोड़े व वाटर कैनन से भरी सर्दी में किसानों पर जबरदस्त पानी की बौछारें डाली गई और सड़कों को जबरदस्त अवरोधक बनाए गए। परंतु पंजाब के बहादुर इन किसान हरियाणा की सभी सरहदें पार करके मोदी सरकार की आंखें खोलने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर पहुंची गए। पंजाब के इन बहादुर किसानों को सलाम है। पंजाब के इन सूरवीर व बहादुर किसानों को बारंबार सलाम। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे सभी दर्शकों